हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू Q2 स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में नेशनल और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आया था और उसके आंसर को डिस्कस करेंगे। आप लोग इस चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ आईसीसी। आईसीसी का करंट चेयरमैन कौन है? आंसर हो जाएगा जय शाह। ये है जय शाह। जय शाह जो है ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का अभी चेयरमैन है। हमारा जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है इसका पुराना नाम क्या है? पुराना नाम जो था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इसका फॉर्मेशन हुआ था 15 जून 1909 को। अभी इसका जो हेडक्वार्टर है ये भी दुबई में है और इसका अभी जनरल मैनेजर जो है अभी वसीम खान है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हिच नेशनल बॉडी कंट्रोल्स द ट्रांजैक्शन इन द स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो कौन से बॉडी उसको जो है कंट्रोल करता है? आंसर हो जाएगा सेबी। ठीक है, सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका फॉर्मेशन हुआ था 12 अप्रैल 1988 को। इसका हेडक्वार्टर अभी है मुंबई में। इसका जो अभी चेयरपर्सन है तुहिन कांता पांडे। नेक्स्ट है, हु इज द सीईओ ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का सीईओ भी कौन है? आंसर हो जाएगा रोहित जवा। रोहित जवा जो है अभी इसका सीईओ है। अभी जो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है इसका जो ये स्टार्टिंग जब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था उसका नाम था इंडियन वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ठीक है, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1933 में। हेडक्वार्टर अभी है इसका मुंबई में। नेक्स्ट है, व्हेन वाज WTO एस्टैब्लिश। WTO जो है अब ये कब एस्टैब्लिश हुआ था? WTO मतलब कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1 जनवरी 1995 को। ठीक है, 1 जनवरी 1995 को। इसका हेडक्वार्टर अभी है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका जो मेंबर कंट्रीज हैं टोटल 166 मेंबर कंट्रीज हैं। इसका अभी जो ये डायरेक्टर जनरल जो है वो हो जाएंगे नागोजी ओकोंजो। ठीक है, नागोजी ओकोंजो जो है अभी इसका डायरेक्टर जनरल है। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ मुंबई पोर्ट ट्रस्ट। तो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट जो है इसका अभी चेयरमैन कौन है? आंसर हो जाएगा सुशील कुमार सिंह। सुशील कुमार सिंह जो है ये अभी इसका चेयरमैन है। ये जो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट है इसका जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 26 जून 1873 को। ठीक है, 26 जून 1873 को। अभी इसका जो करंट नेम है इसका नाम अभी चेंज कर दिया गया 2022 में। इसका नाम चेंज करके हो गया है अभी मुंबई पोर्ट अथॉरिटी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फॉर्मर नेम ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का जो पुराना नाम क्या है? आंसर हो जाएगा एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, ये अभी जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है इसका जो एब्रीविएशन है BARC। इसका फॉर्मेशन हुआ था 3 जून 1954 को। इसका अभी हेडक्वार्टर जो है ट्रॉम्बे मुंबई में है। इसका डायरेक्टर अभी कौन है? डायरेक्टर हैं विवेक भासन। नेक्स्ट है, यूनाइटेड नेशंस वाज फॉर्मली नोन एज डेस। तो यूनाइटेड नेशंस का पुराना नाम क्या था? जो स्टार्टिंग में इसका नाम दिया गया था ये था लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस इसका नाम था। इसका फॉर्मेशन हुआ था 26 जून 1945 को। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर अभी है मैनहट्टन न्यूयॉर्क में जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है। इसका जो टोटल मेंबर कंट्री है 193 मेंबर कंट्रीज है। अभी इसका जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरस जो है ये सेक्रेटरी जनरल हैं। नेक्स्ट है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ICJ जो है इसको शॉर्टली कहा जाता है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आंसर हो जाएगा द हेग नेदरलैंड। नेदरलैंड में द हेग जो है इसका वहाँ पे कैपिटल ये हेडक्वार्टर है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 26 जून 1945 को। ये मतलब कि जब यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन हुआ था तभी ही ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसका भी फॉर्मेशन हुआ था। इसका अभी जो करंट प्रेसिडेंट कौन है? यूजी इवासावा। ठीक है, यूजी इवासावा जो है ये अभी इसका करंट प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। नेक्स्ट है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसको शॉर्टली WHO कहा जाता है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आंसर हो जाएगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका फॉर्मेशन हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, और इसका जो अभी डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधानोम है। टेड्रोस अधानोम जो है ये भी DG हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट है, व्हेन वाज RBI एस्टैब्लिश। तो RBI कब एस्टैब्लिश हुआ था? RBI हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। इसका अभी जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है। इसका जो गवर्नर है अभी हमारा संजय मल्होत्रा है। इसका जो RBI का जो गवर्निंग बॉडी कौन है? गवर्निंग बॉडी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। याद रखना इसको, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ये RBI का गवर्निंग बॉडी है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? आंसर हो जाएगा टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है इसको बनाया गया है। ठीक है, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1961 में। इसका अभी हेडक्वार्टर जो है ये लंदन UK में है।
लंदन में, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल अभी इसका कौन है? एग्नेस कैलामार्ट, ठीक है, याद रखना इनका नाम। एग्नेस कैलामार्ट जो है अमनेस्टी इंटरनेशनल का जो है सेक्रेटरी जनरल है। नेक्स्ट है हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ। यूनिसेफ का अभी जो ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये हो जाएगा हमारा इंडिया का। इंडिया के लिए जो है यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आंसर हो जाएगा करीना कपूर। करीना कपूर जो है ये भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो ये अच्छा, यूनिसेफ जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ठीक है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है और इसका अभी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ये कैथरीन एम रूसेल, याद रखना इनका नाम। कैथरीन एम रूसेल जो है ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है यूनिसेफ का। नेक्स्ट है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज इन द यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस में टोटल मेंबर कंट्रीज जो है ये 193 है, जिसका कि फॉर्मेशन हुआ था 26 जून 1945 को। इसका हेडक्वार्टर है मैनहट्टन न्यूयॉर्क में और इसका सेक्रेटरी जनरल जो है अभी एंटोनियो गुटेरेस जो है यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल है। नेक्स्ट है व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी जिसको शॉर्टली यूएनयू कहा जाता है, इसका हेडक्वार्टर है टोक्यो जापान में। याद रखना टोक्यो जापान में इसका जो हेडक्वार्टर है इंपॉर्टेंट है ये। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1972 को, 1972 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसका जो हेड है इनको रेक्टर कहा जाता है। रेक्टर जो है ये तिशिलदीज मारवाला, इनका नाम याद रखना। तिशिलदीज मारवाला जो है ये रेक्टर हैं इनका जो यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी का हेड। नेक्स्ट है हु वाज द चेयरमैन ऑफ इसरो इन 2008। 2008 में इसरो का चेयरमैन कौन थे? आंसर हो जाएगा जी माधवन नायर। इनका नाम याद रखना, जी माधवन नायर जो है ये 2008 में इसरो का चेयरमैन थे। इसरो का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 15 अगस्त 1959 में, 1969 15 अगस्त में। हेडक्वार्टर हो जाएगा इसका बेंगलुरु कर्नाटका। अभी इसका जो करंट चेयरमैन कौन है? करंट चेयरमैन है वी नारायणन। इनका नाम याद रखना, वी नारायणन जो है ये करंट चेयरमैन है और 2008 में जो थे जी माधवन नायर इसका चेयरमैन थे। नेक्स्ट है करंटली हु इज द सीईओ ऑफ गूगल। गूगल का सीईओ भी कौन है? आंसर हो जाएगा सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई जो है ये गूगल का सीईओ है। गूगल का फॉर्मेशन कब हुआ था? गूगल का फॉर्मेशन हुआ था 4 सितंबर 1998 में, 1998 में ये इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? माउंट व्यू कैलिफोर्निया में। याद रखना कैलिफोर्निया में, यूएसए के कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। इसका जो फाउंडर कौन थे? फाउंडर 2 लोग थे, लैरी पेज और सर्गर ब्रिन, ठीक है, याद रखना। जनरली लैरी पेज को याद रखा जाता है लेकिन सर्वर ब्रिन जो है इनका नाम भी बिल्कुल याद रखना। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FAO। FAO का फुल फॉर्म क्या है? आंसर हो जाएगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। FAO जो है इसका फॉर्मेशन हुआ था 16 अक्टूबर 1945 को। अब इसका जो हेडक्वार्टर है रोम में है, इटाली में जो कि है, ठीक है। इसका जो भी डायरेक्टर जनरल कौन है? क्यू डोंग्यू, ठीक है, इनका नाम याद रखना। ये जो है फूड्स एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर जनरल है। नेक्स्ट है विच वॉज द फर्स्ट बैंक टू बी कंप्लीटली ओन्ड बाय इंडिया। इंडिया के द्वारा सब मतलब फुल्ली जो ऑन किया गया पहला बैंक कौन है? आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। याद रखना पंजाब नेशनल बैंक, शॉर्टली PNB जिसको कहा जाता है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 19 मई 1894 को, ठीक है, 19 मई 1894 को। इसका हेडक्वार्टर है द्वारका दिल्ली में। इसका फाउंडर कौन थे? फाउंडर जो थे इसका दयाल सिंघा और लाला लाजपत राय। इनका नाम बिल्कुल याद रखना, दयाल सिंघा और लाला लाजपत राय जो है ये पंजाब नेशनल बैंक का जो है फाउंडर थे। अभी इसका करंट सीईओ कौन है? अशोक चंद्रा जो है ये हो जाएंगे अभी करंट सीईओ पंजाब नेशनल बैंक का, ठीक है। नेक्स्ट है हु इज द फाउंडर ऑफ ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन का फाउंडर कौन है? आंसर हो जाएगा जेफ बेजोस। याद रखना इनका नाम, जेफ बेजोस जो है ये ब्लू ओरिजिन का फाउंडर है। ब्लू ओरिजिन क्या है? ये एक स्पेस इंडस्ट्री है। ब्लू ओरिजिन जो है ये जेफ बेजोस के द्वारा बनाया गया एक स्पेस इंडस्ट्री है, जिसका फॉर्मेशन किया गया था 8 सितंबर 2000 को, 2000 को इसका जो है फॉर्मेशन किया गया था 8 सितंबर। इसका हेडक्वार्टर अभी है केंट वाशिंगटन में, जो कि यूएसए में है। इसका अभी करंट जो सीईओ है डेव लिम जो है ये सीईओ है ब्लू ओरिजिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस का फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन है? आंसर हो जाएगा त्यागवी लीग जो है ये यूनाइटेड नेशंस का फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे। इनका सर्विंग पीरियड जो था ये 1946 से लेके 1953 तक का ये सर्व किए थे एज ए सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट है वेयर वाज टाटास फर्स्ट स्टील प्लांट वाज एस्टैब्लिश्ड। तो टाटा का फर्स्ट स्टील प्लांट जो है ये कहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया था? आंसर हो जाएगा जामशेदपुर, झारखंड में जो जामशेदपुर है यहाँ पे पहला जो स्टील प्लांट है टाटा का द्वारा इसको एस्टैब्लिश किया गया था, जिसका अभी नाम है टिस्को। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है इसके नाम से इसको एस्टैब्लिश किया गया था
इसका फॉर्मेशन हुआ था 1907 में। 1907 में यहाँ पे जो ये एस्टेब्लिशमेंट किया गया था इसका, जिसका कि फाउंडर थे जामशेदजी टाटा एंड दोराबजी टाटा। ये दो जो हैं ये टाटा स्टील प्लांट का फाउंडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक का करंट प्रेसिडेंट अभी कौन है? आंसर हो जाएगा अजय बंगा। ये है अजय बंगा जो कि वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट है। इसका फॉर्मेशन हुआ था वर्ल्ड बैंक का 7 जुलाई 1944 को, याद रखना। हेडक्वार्टर अभी है इसका वाशिंगटन में, जो कि यूएसए में है। ये जो वर्ल्ड बैंक है ये दो ऑर्गेनाइजेशन को लेके ये बनाया गया है। इसका दो फंक्शनिंग बॉडी है, एक है IBRD जिसका जो कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है। इसका जो मेंबर कंट्री है 189 मेंबर कंट्रीज हैं, और एक जो फंक्शनिंग बॉडी है ये है IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसका जो मेंबर कंट्रीज है 174 हैं। ये दो जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको लेके वर्ल्ड बैंक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, When was the National Book Trust established? तो नेशनल बुक ट्रस्ट जो है ये कब एस्टेब्लिश किया गया था? आंसर हो जाएगा 1 अगस्त 1957, 1957 1 अगस्त को ये जो है नेशनल बुक ट्रस्ट जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। शॉर्ट लिस्ट को NBT कहा जाता है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वसंत कुंज दिल्ली में है। इसका जो अभी चेयरपर्सन है, चेयरमैन जो है ये गोविंद प्रसाद शर्मा जो है चेयरमैन है। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ नेस्कॉम? तो नेस्कॉम का प्रेसिडेंट अभी कौन है? आंसर हो जाएगा देवजानी घोष। याद रखना, देवजानी घोष जो है ये नेस्कॉम का प्रेसिडेंट है। नेस्कॉम मतलब कि इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ठीक है, इसका फॉर्मेशन किया गया था 1 मार्च 1988 को। ठीक है, इसका जो अभी हेडक्वार्टर है ये इसका जो 2 हेडक्वार्टर है, अभी एक हेडक्वार्टर है नोएडा यूपी में और एक हेडक्वार्टर है दिल्ली में। इसका अभी चेयरपर्सन जो है ये राजेश नाम्बियर। राजेश नाम्बियर जो है ये भी चेयरपर्सन है, और प्रेसिडेंट कौन है? देवजानी घोष। नेक्स्ट है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल? तो इंटरपोल का हेडक्वार्टर अभी कहां पे है? आंसर हो जाएगा लियोन, फ्रांस। फ्रांस में जो लियोन है वहां पे इंटरपोल का हेडक्वार्टर है। इंटरपोल का जो है ये फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है ये इसको शॉर्टली इंटरपोल कहा जाता है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 7 सितंबर 1923 को। ठीक है, इसका जो प्रेसिडेंट है अभी अहमद नाजीर। अहमद नाजीर जो है ये प्रेसिडेंट है इंटरपोल के। नेक्स्ट है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IMF? IMF का हेडक्वार्टर कहां पे है? आंसर हो जाएगा वाशिंगटन। वाशिंगटन में यूएसए जो वाशिंगटन है वहां पे IMF का हेडक्वार्टर है। IMF मतलब कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जिसका कि फॉर्मेशन किया गया था 1 जुलाई 1944 को। 1 जुलाई 1944 को इसका फॉर्मेशन किया गया था। इसका टोटल जो मेंबर कंट्रीज हैं 191 मेंबर कंट्रीज हैं। इसका अभी जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो है क्रिस्टलिना इवानोवा। ठीक है, इसका नाम याद रखना इनका। क्रिस्टलिना इवानोवा जो है ये IMF का अभी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एस्टैब्लिश? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ये कब एस्टैब्लिश किया गया था? आंसर हो जाएगा 9 जुलाई 1875 को ये एस्टैब्लिशमेंट हुआ था इसका, जिसको शॉर्टली BSE को कहा जाता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अभी इसका जो चेयरमैन है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अभी है सुभाषिष चौधरी। इनका नाम याद रखना, सुभाषिष चौधरी जो है ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अभी चेयरपर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द CEO ऑफ इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम यूज करते हैं हम लोग, तो उसका CEO कौन है अभी? तो आंसर हो जाएगा अडाम मोसरी। अडाम मोसरी जो है ये इंस्टाग्राम का करंट CEO है। अच्छा, इंस्टाग्राम कब लॉन्च हुआ था? उसका लॉन्चिंग हुआ था 6 अक्टूबर 2010 को इंस्टाग्राम लॉन्च किया गया था। उसका जो डेवलपर है अभी मेटा प्लेटफॉर्म है। मेटा प्लेटफॉर्म जो कि इसका प्रीवियस नाम था फेसबुक जो है ये अभी मेटा प्लेटफॉर्म हो गया है। वो अभी इसका जो इंस्टाग्राम का डेवलपर बन गया है। नेक्स्ट है, द सेंट्रल एगमार्क लेबोरेटरी इज हेडक्वार्टर्ड एट डेस। तो सेंट्रल एगमार्क लेबोरेटरी जो है ये कहाँ पे हेडक्वार्टर है? इसका हेडक्वार्टर है नागपुर में। याद रखना, सेंट्रल एगमार्क लेबोरेटरी जिसको शॉर्टली CAL कहा जाता है, ये एक एग्रीकल्चर मार्केटिंग है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को ये जो है ये देता है, हॉलमार्क देता है, इसको जो है नेशनलाइज करता है। जो नेशनल मतलब कि उसको चेक करता है, टेस्ट करता है उसको। ठीक है, ये इफेक्टिव हुआ था 1937 से। 1937 से ये जो सेंट्रल एगमार्क लेबोरेटरी है ये इफेक्टिव है। इसके साथ जो है हमारे पूरा टोटल इंडिया में 11 रीजनल एगमार्क लेबोरेटरी भी हैं इंडिया में। टोटल हो जाएंगे मतलब 12। एक सेंट्रल एगमार्क लेबोरेटरी है जो कि नागपुर में इसका हेडक्वार्टर है, उसके साथ जो है 11 रीजनल एगमार्क लेबोरेटरी है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज पेंटा इंडिया एस्टैब्लिश? तो पेंटा इंडिया जो है ये कब एस्टैब्लिश किया गया था? आंसर हो जाएगा 18 दिसंबर 2006 को पेंटा इंडिया जो है एस्टैब्लिश किया गया था। ये एक प्राइवेट इंटरनेशनल कंपनी है। ठीक है,
तो देख सकते हैं इंटरनेशनल या फिर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड किस टाइप का क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या फिर आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो तो फिर इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें यूट्यूब स्टडी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।